लंदन में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी भी सामने आए। राहुल गांधी ने भी इस पर अपने दो टूक जवाब दिए। बहरहाल इस पर फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुल मिलाकर बड़ा गहमा गहमी का समय रहा और राहुल ने जो कुछ विदेशी धरती पर कहा है उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा सांसदों ने एक सुर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद पहुंचे। यहां उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी लिया। हालांकि भाजपा और विपक्ष के बीच टकराव के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से राहुल को बोलने का मौका नहीं मिला, जैसा राहुल ने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने बात मूल रूप से यही रखी है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है अदानी पीएम मोदी के संबंधों पर वो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान को लेकर देश में राजनीति गर्म है। भाजपा राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयानों को लेकर घेर रही है। भाजपा ने उन पर लंदन में देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर सभापति ने उन्हें मौका दिया तो वो मामले पर जरूर बोलेंगे। इसी मांग के साथ बाद में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की है। राहुल ने कहा उम्मीद है कि कल उन्हें संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बातें कही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे उम्मीद है कि कल मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा। आज मेरे पहुंचने के 1 मिनट के अंदर ही सदन स्थगित हो गया था। कुछ दिन पहले सदन में जो मैंने भाषण दिया, अदानी को लेकर जो सवाल उठाए उसे हटा दिया गया। पूरे भाषण को ही हटा दिया गया। सरकार हंगामा करके मामले से ध्यान हटाना चाहती है। राहुल ने कहा सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के 4 मंत्रियों ने हंगामे का नेतृत्व किया। यह सब मेरे सवालों के जवाब देने से बचने के लिए किया जा रहा है। मैं सांसद हूं तो मेरी पहली जिम्मेदारी संसद में जवाब देने की है, इसलिए पहले मैं संसद में जवाब दूंगा। इसके बाद ही आपसे रूबरू होऊंगा और विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि बड़ी संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी ने यहां पर एक तीर से 2 शिकार किए। राहुल गांधी एक तरफ तो सफाई भी दे गए, बिना सफाई दिए वो ये कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा, संसद में सवाल उठाया गया तो संसद में जवाब दूंगा। दूसरी तरफ संसद में हंगामा हो रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही मुद्दा वो उठाते रहे हैं, तो वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से, यानी बोलने का मौका दिया गया तो वो अदानी के मुद्दे को उठाएंगे, पीएम मोदी के मुद्दे को उठाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। और नहीं बोलने दिया तो उनके पास बोलने को ये बड़ी बात तो है ही कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता सदन में। ऐसे में उन्होंने क्या गलत आरोप लगाए थे। बहरहाल ये एक तीर से 2 शिकार करने वाली बात है और लिहाजा यही वजह रही कि फिर बीजेपी ने भी तुरंत बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें झूठ बोलने का आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया। बहरहाल राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा अदानी पर सवाल उठाए इसलिए हंगामा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज मेरे पहुंचने के 1 मिनट बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। कुछ दिन पहले जो मैंने सदन में नरेंद्र मोदी और अदानी के रिश्ते पर भाषण दिया उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। वो भाषण ही हटा दिया गया था। भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैंने सार्वजनिक रिकॉर्ड से न निकाला हो। राहुल का दावा है कि सरकार और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री अदानी मामले को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये तमाशा तैयार किया है। मुझे लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। मुख्य सवाल यह है कि पीएम मोदी और अदानी के बीच क्या संबंध है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जैसा संसद में आरोप लगाया जा रहा है ऐसे में बोलने का अवसर मिलना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर भारतीय लोकतंत्र काम कर रहा होता तो मैं संसद में बोल पाता। वास्तव में आप जो देख रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। अब ये लोकतंत्र पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे राहुल ने कैम्ब्रिज में, वही बड़े गंभीर सवाल था। राहुल ने खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में एक बार फिर कह दिया कि ये भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है। पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह से लंदन में जाकर भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया था उस पर पीएम मोदी ने भी उन्हें घेरा था। बीते दिनों कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया की कोई भी ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में की गई भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने से जुड़ी उनकी टिप्पणी का जिक्र करते हुए इसे 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवेश्वर
कर्नाटक के लोगों, भारत की महान परंपराओं और यहाँ के नागरिकों का अपमान बताया था। पीएम मोदी ने कहा, लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से पोषित हैं। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को इस दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद कुछ लोग इसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन है वो सरकार के 4 मंत्री जिन्होंने राहुल गांधी पर लगाया था देश विरोधी बयान देने का आरोप। दरअसल आज राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहा है कि 4 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं और मुझे सदन में बोलने का मौका देना चाहिए। तो ये मंत्री, इनमें पहले है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा, इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। राज्यसभा में भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता है। वो विदेश जाकर शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा, हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आए और देश की जनता और सदन से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सांसदों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, यह लोकसभा का अपमान है। इस बयान पर सदन के स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के भारत में गायब लोकतंत्र को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों से हस्तक्षेप की मांग वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के साथ विश्वासघात न करे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ऐसा किया था जब वो स्थानीय मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में ले गई थी और अब वो अन्य देशों से भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं लंदन की संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा था जिस पर उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से कहा था कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक को बंद कर दिया जाता है। राहुल ने खराब माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने कहा था, हमारे माइक खराब नहीं होते, वो काम करते हैं लेकिन आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते हैं। मैं जब बोलता हूं तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। उन्होंने कहा, नोटबंदी जो एक विनाशकारी वित्तीय निर्णय था उस पर हमें चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। जीएसटी पर हमें चर्चा करने नहीं दी गई। चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुसा है लेकिन इस पर हमें चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी संसद याद है जहां जीवंत चर्चाएं, गर्मागर्म बहसें, तर्क वितर्क और असहमतियां थी, लेकिन हमने बहस की। अब हम संसद में ऐसा नहीं देखते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। विपक्ष के कई नेताओं पर झूठे केस किए गए। मेरे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। ऐसे मामलों में केस दर्ज हुए जो बनता ही नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। हम अपना बचाव करने की कोशिश करें। देखिए, ये गंभीर आरोप थे जो राहुल गांधी ने लगाए, तो उनका विरोध शुरू हो गया था। राहुल गांधी जब यहाँ आए तो ऐसा लगता है कि ये भी रणनीति का एक हिस्सा था। जैसे ही वो सदन में गए तो उन्हें पता था कि हंगामा होगा। हंगामा हुआ भी। हंगामा नहीं भी होता और राहुल गांधी बोलते तो वो इन मुद्दों को उठाते, इनको जस्टिफाई करते, या फिर जैसा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि वो अदानी पीएम मोदी के संबंधों को लेकर बात उठाते। शायद बीजेपी के नेता भी इस बात को जानते थे। जमकर हंगामा हुआ, सदन को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि लोकतंत्र की परीक्षा है। यानी एक तरीके से उन्होंने अपने किसी भी बयान का जिक्र नहीं करते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि देख लीजिए मैंने क्या गलत कहा था, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कल मैं बोलना चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। ये बात कहकर राहुल गांधी ने एक चेतावनी सी भी दे दी है। और अगर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता तो वो क्या मुद्दा उठाएंगे वो भी स्पष्ट कर दिया। पीएम मोदी अदानी संबंधों का मुद्दा उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कल भी आप संसद में गर्मा गर्म बहस देखेंगे। लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी को झूठा तक करार दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपमान किया। उन्हें बिल्कुल सदन में सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।